हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यूपीएससी सीएससी 2025 प्रीलिम्स हो चुका है, रिजल्ट भी आ चुका है और रिजल्ट आने के बाद कुछ बच्चे शायद अपना सेल्फ एनालिसिस कर रहे होंगे। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे करते नहीं हैं, वो परिणाम से थोड़ा घबरा जाते हैं कि यार मेरा तो हुआ नहीं, मेरी तो किस्मत खराब है और अपने आप को फेलियर तक घोषित कर देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए दोस्त, क्योंकि फेलियर गिरने में नहीं है। अगर आप गिर के खड़े नहीं होते तो मैं तब आपके लिए फेलियर वर्ड का यूज करूंगा, ठीक है। तो आप फेलियर नहीं है अगर आप गिरते हैं और गिर करके अपना सेल्फ एनालिसिस करते हैं, अपनी गलतियां ढूंढते हैं, आप अपनी मिस्टेक्स निकाल लेंगे और आपको पता चलेगा कि यार मैंने यहाँ पे गड़बड़ की है, और उसके बाद दोबारा से उन चीजों पे काम करके फिर खड़े हो जाते हो। जिंदगी है ना, कभी ऐसे होगी, कभी ऐसे होगी, कभी ऐसे होगी, कभी ऐसे होगी। तो उतार चढ़ाव जिंदगी का एक हिस्सा है, ठीक है। तो अगर आपका नहीं हुआ समहाउ, इस वीडियो में तो हम डिस्कस करेंगे कि 2025 में अगर यूपीएससी सीसेट के पेपर में आपने ये 5 गलतियां की हैं तो ये वीडियो आपके काम की है और आपको उन पे जरूर काम करना चाहिए। और अगर नहीं किया तो मैं बता देता हूं, ठीक है। ये वीडियो में मैं यही बताऊंगा कि बहुत सारे बच्चों से बात करने के बाद कि कंक्लूजन क्या निकला, कि बच्चों ने कौन सी 5 गलतियां मेजर जो की इस पेपर में और वो फेल हो गए। और ये सीख होगी जो 2026 में अपना पहला अटेम्प्ट देंगे या 25 में जो दे चुके हैं और अपना एनालिसिस नहीं कर पाए, ये उनके लिए सीख हो सकती है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ठीक है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप यूपीएससी सीएससी 2026 को टारगेट कर रहे हैं तो हमारे इस चैनल पे आपको सीसेट का बहुत सारा कंटेंट तो मिलता ही है। मैं साथ में आपको एक ऐसी गाइड बुक प्रोवाइड कर रहा हूँ जिस गाइड बुक में आपको प्रॉपर डिकोडेड सिलेबस मिलेगा, पिछले 10 साल के पेपर का एनालिसिस मिलेगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक मिलेंगे, सोल्ड पीवाईक्यू मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। और उस गाइड बुक का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। तो जाकर के एक बार उस गाइड बुक को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि आपको थोड़ा सा मतलब अपनी स्ट्रेटेजी बनाने में सीसेट की दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे वो 5 मिस्टेक्स जो 2025 के एस्पिरेंट ने की और वो अपना जो सीसेट है वो लूज कर गए। और ये एक बड़े नंबर पे डाटा है कि जिन लोगों का जीएस तो निकल रहा था लेकिन सीसेट नहीं निकला, ठीक है। हमारे एक दोस्त हैं, वो अभी ईपीएफओ में है। आप सोचिए कि जी उनका निकल गया है, प्रीलिम्स हो गया है, लेकिन उनको जीएस में डर नहीं था, उनको भी सीसेट में डर था। और उनका एप्टीट्यूड मतलब बाकमाल है, मेरे साथ रहे हैं, काफी टाइम तक रहे हैं, ठीक है। तो मैं यही कह रहा हूं कि पेपर थोड़ा मतलब प्रैक्टिकल होता जा रहा है, तो द्वंद ज्यादा होता जा रहा है, तो आपको भी अमल करना चाहिए, ठीक है। चलो देखो तो वो कौन सी 5 मिस्टेक है जो इन बच्चों ने की। तो पहली जो प्रिपरेशन में डिले किया, जो पहली मिस्टेक है वो है डिले इन प्रिपरेशन। कितने बच्चे हैं जो सिर्फ ये सोच के आगे बढ़ते रहते हैं कि यार जब अभी तो 24 मई 2026 को पेपर है, ठीक है, अभी भी सोच रहे होंगे कि 24 मई 2026 को पेपर है, कर लेंगे, चलो कोई बात नहीं, इसको सितंबर अक्टूबर के आसपास स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फिर होगा कि चलो यार कोई बात नहीं, नवंबर दिसंबर में स्टार्ट करेंगे, यार जनवरी में कर लेंगे, कोई बात नहीं, लास्ट के 3 महीने हैं, मार्च फरवरी मई, सॉरी मार्च अप्रैल मई, यहाँ कर लेंगे। और धीरे धीरे यहाँ तक आते आते गले में जो फंदा है ना वो इतना टाइट हो जाता है कि फिर जीएस को संभालना, सीसेट को संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो डिले मत करो, ये गलती पहले बच्चों ने की, आप भी करोगे तो आप भी फंसोगे। तो डिले नहीं करना है, पहले प्रिपेयर करना है, ठीक है। दूसरा, अडेप्टेबिलिटी। ढले ही नहीं, अडेप्टेबिलिटी से मेरा मतलब ये है कि कुछ बच्चे जैसे कोई एसएससी की बुक उठा ली, एसएससी का नंबर सिस्टम उठा लिया, कोई बैंक की तैयारी कर रहा था, किसी ने कैट दिया है, किसी ने दूसरा एग्जाम दिया, उससे लिंक कर लिया कि यार मैथ ही तो है, यही तो आता है, यही प्रॉफिट लॉस, यही टाइम एंड वगैरह, यही परसेंटेज। लेकिन आप अगर यूपीएससी का पेपर खोल के देखोगे तो वो अलग अप्रोच का पेपर है। अलग का मतलब कंसेप्ट तो वही है, लेकिन यूज टू तो होना पड़ेगा ना। अगर एकदम से जाकर के आप पेपर में बैठोगे और वहां उस एग्जाम के प्रेशर में चीजें दिमाग में नहीं आती है, तो ढालिए अपने आप को, अपने पुराने एग्जाम्स का रंग छोड़िए, यूपीएससी के रंग में ढल जाइए। और अगर ये नहीं किया आपने तो ये भी बहुत सारे बच्चों ने गलती की और वो पेपर में क्वेश्चन नहीं बना पाए, ठीक है। जो थर्ड मिस्टेक की बच्चों ने वो थी ओवर कॉन्फिडेंस। ये बड़ी कमाल की चीज है, ठीक है। सिर्फ ये मान लेना कि 10th तक का ही तो मैथ रीजनिंग है, इंग्लिश है, कर ही लूंगा, इंग्लिश तो मेरी बहुत अच्छी है, इंग्लिश में ही तो पूरा जीएस पढ़ रहा हूं मैं, तो क्या ही कॉम्प्रिहेंशन आएंगे।
और कॉम्प्रिहेंशन कितने लॉजिकल थे वो आप देखो। एक लाइन का कॉम्प्रिहेंशन है, आप सोचो तो उसमें से क्या भाव निकलेगा। तो ये ओवर कॉन्फिडेंस में मत करो, ये ओवर कॉन्फिडेंस आपको भारी पड़ेगा। यूपीएससी इज ऑल अबाउट कैरेक्टर बिल्डिंग, आपको हमेशा स्वीकारिता रखनी पड़ेगी, ठीक है। बहुत कुछ आते हुए भी हमेशा अगर आप इस लेवल पे रहोगे कि यार अभी तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो वो आपको कॉन्फिडेंस देगा, ठीक है। अपनी इच्छाओं को मरने मत दो, पढ़ने की इच्छाओं को, कि ज्यादा से ज्यादा करना है, जितना ज्यादा करोगे उतना बेहतर रहेगा, ठीक है। तो ओवर कॉन्फिडेंस होकर के ना जीएस में ना सीसेट में नहीं जाना है, और ये लास्ट बच्चों ने गलती की। नेक्स्ट, पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। इसका मतलब ये था कि कुछ लोग सिर्फ इंग्लिश के वहम में रहे, और होना भी चाहिए था, क्योंकि इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के 29 क्वेश्चन है शायद, और रीजनिंग के 13 क्वेश्चन है, और मैथ के 38 क्वेश्चन है, ठीक है। कि सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन से हो जाएगा, नहीं हुआ। लग रहा था कि चलो इंग्लिश और रीजनिंग से हो जाएगा। अब रीजनिंग में 13 में से 5-6 क्वेश्चन बड़े लॉजिकल थे, 5-6 नहीं तो 3-4 क्वेश्चन तो पक्का पूरा लॉजिकल थे, उनमें फंस गए। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में भी कई जगह फंस गए। मैथ को छुआ ही नहीं था, या छुआ था तो ऊपर ऊपर से छुआ था, और यहाँ पे मतलब नहीं कर पाए। तो एक सब्जेक्ट के भरोसे नहीं रहना है, आपको करना है बहुत मुश्किल लेवल मत पढ़ो, पर तीनों पढ़ो, लेकिन मॉडरेट लेवल पे पढ़ो, ठीक है, ताकि क्वालिफाई करने में दिक्कत ना आए, ठीक है। और नेक्स्ट है मिसिंग एग्जाम लाइक प्रैक्टिस। ये बड़ा द्वंद था भाई, ठीक है। एग्जाम लाइक प्रैक्टिस से मतलब मेरा सिर्फ ये नहीं है कि क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, प्रॉपर टेस्ट देने हैं, ठीक है। जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो मतलब यूपीएससी का लेवल तो होना ही चाहिए, इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि यूपीएससी का लेवल हो, लेकिन प्रॉपर टाइम फ्रेम, ठीक है, और फील आनी चाहिए यूपीएससी वाली, कि घर पे जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो मॉक टेस्ट देते हुए प्रॉपर 2 घंटे बैठ करके एग्जाम का प्रेशर फील करके वैसे मॉक टेस्ट देना है, समझ रहे हैं। ऊपर ऊपर से नहीं, हमने हल्के में ले लिया कि 2 घंटे चलो हो ही जाएंगे, कोई 20 क्वेश्चन कर पाया, कोई 25 कर पाया, कोई 30 कर पाया, 2-4 गलत कर दिए रह गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले जब भी कोई टॉपिक पढ़ो तो उसकी टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करो, ठीक है। और उसके टॉपिक वाइज पीवाईक्यू देखो पहले, कि यार ये पीवाईक्यू है और ये टॉपिक वाइज टेस्ट है, अगर ये दोनों सिंक में हैं तो मतलब फिर आप सही रास्ते पे आगे हो, वरना नहीं हो। फिर कुछ सेक्शनल टेस्ट दे लो और फिर फुल लेंथ टेस्ट दे लो, लेकिन फील एग्जाम वाली होनी चाहिए, ठीक है। तो ये ऐसी चीजें मत करना, अगर आपने भी इनमें से कुछ किया है तो फिर आप पीछे रह गए हो, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो जितने लोगों से बात हुई है जिनका नहीं हुआ, उनमें ये गलतियां थी, आपकी भी हो सकती है। और मैं ये बाहर खड़ा होकर बात नहीं कर रहा हूँ, पेपर का लेवल सच में अच्छा है, अच्छा पेपर है, अगर नहीं तैयारी करोगे तो रह जाओगे, ठीक है। कंसेप्चुअल कमांड होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, तैयारी कहाँ से कर सकते हो। एक तो बेस्ट तरीका आपके पास ये है कि एक ही जगह पे आपको सब कुछ मिल रहा है। हमने हमारा यूपीएससी सीसेट 2026 का कोर्स लॉन्च कर दिया है, इसमें कंसेप्ट क्लास होंगी बिल्कुल बेसिक से लेके यूपीएससी लेवल, पीवाईक्यू वगैरह सब कुछ है, टॉपिक वाइज पीवाईक्यू, हर एक टॉपिक पढ़ाया गया और उसके साथ टॉपिक वाइज पीवाईक्यू भी है, ताकि पढ़ते हुए आप टॉपिक वाइज पीवाईक्यू जब करो और आपने क्लास में पढ़ा है तो आपको ये पता तो चल जाए कि यार ये चीज पढ़ा भी रखी है कि नहीं। क्वांट रीजनिंग इंग्लिश मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक सारा कवर्ड है, एक 75 डेज का शेड्यूल दे रखा है कोर्स में, एक एक दिन उठाओ और कवर करते चलो। और लेटेस्ट जितने नंबर सिस्टम पे प्रैक्टिकल टाइप के क्वेश्चन है वो सारा अपडेट हो रहा है अभी कोर्स के अंदर, ठीक है। फिर इसमें लाइव रिवीजन क्लासेस भी होंगी, ये मार्च में होंगी, मार्च 2026 में। ये अभी रिकॉर्डेड मिल जाएंगी सारी, यहाँ से पढ़ो, नोट्स बनाओ साथ में, लेकिन जब ये लाइव क्लासेस होंगी तो रिवीजन हो जाएगा लास्ट में जाके। ये भी ना होना कि अभी पढ़ लिया बाद में भूल गए, लास्ट में रिवीजन भी करवा देंगे, और इन्हीं क्लासेस के फिर उस टाइम पे नोट्स भी मिल जाएंगे पीडीएफ फॉर्म में। मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट में चैप्टर वाइज टेस्ट है हर चैप्टर के, फिर सेक्शनल टेस्ट है, फिर फुल लेंथ टेस्ट है, तो सब कुछ है इसके अंदर। पूरी मेंटर सपोर्ट है, प्रीवियस ईयर पेपर है 2019 से लेके, कंप्लीट पेपर भी है, और टॉपिक वाइज अलग से फाइल दी हुई है। नंबर सिस्टम है तो नंबर सिस्टम की एक पूरी फाइल अलग से होगी, ऐसे पढ़ाया हुआ है। जैसे ये नंबर सिस्टम टॉपिक है तो नंबर सिस्टम के अंदर पूरी क्लासेज हैं, कंसेप्ट क्लास, ठीक है। इसमें कम से कम 20 कंसेप्ट क्लासेज होंगी पूरी, ठीक है। अकेले नंबर सिस्टम पे 20 कंसेप्ट क्लास है, इनके साथ फिर 10 टेस्ट हैं, ठीक है।
और इसमें 2-3 टेस्ट और ऐड करेंगे अभी, नए प्रैक्टिकल टाइप जो अगले साल मिल सकते हैं। और फिर यहाँ पे एक पीवाईक्यू की फाइल है। और नंबर सिस्टम में तो पीवाईक्यू कंसेप्ट के साथ-साथ भी सोल्व करवा रखे हैं। बाकी चैप्टर में सिर्फ फाइल्स होंगी। तो पूरा का पूरा एक चैप्टर ऐसे कवर होगा। फिर ऐसे ही अदर चैप्टर है, फिर रीजनिंग, फिर इंग्लिश पूरा का पूरा, और फिर कंप्लीट पेपर भी अलग से, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, ये वो सब चीजें हैं इसके अंदर, ठीक है। और आप इसके अंदर इनरोल कर सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, जाइए, या हमारी वेबसाइट विजिट कर लीजिए edutap.in, या प्ले स्टोर पे जाके हमारी ऐप डाउनलोड कर लो, एड्यूटैप लर्निंग सॉल्यूशन। क्या करना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है, जाओ देखो। मैं ऐसे edutap.in टाइप करूंगा गूगल पे, ठीक है, यहाँ कोर्सेज पे जाऊंगा तो ये हमारे सीसेट कोर्सेज आएंगे, ठीक है। तो यहाँ सीसेट कोर्सेज पे क्लिक करोगे, थोड़ा मे भी इंटरनेट इश्यू हो, ठीक है। तो ये हमारा कोर्स जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा यूपीएससी सीसेट का कोर्स है। ये डिस्काउंट 80% तक नॉर्मली हम किसी खास मौके पे दे देते हैं। तो अगर कोई बच्चा फाइनेंशियली वीक है और अभी नहीं अफोर्ड कर सकता है इतना, तो बाद में थोड़ा वेट कर ले, 1-2 वीक के अंदर ये आपको, लेकिन ये 80 से अबव रेयर है कि कभी जाए, तो 80% मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो इस कोर्स में आप इनरोल करें और यहाँ नो मोर पे जाके डेमो वगैरह लगा लें प्रॉपर, ठीक है। ये डेमो क्लासेज है, ये डेमो क्लासेज वगैरह लगाओ, चेक करो प्रॉपर। जब आपको ये फील आए कि यार ये कोर्स तो मेरे लिए ही बना है, तब इसमें इनरोल करो, ठीक है। और इसके अलावा जो नहीं कोर्स अफोर्ड कर सकता है, एक कोर्स के अंदर तो एक वन स्टॉप सॉल्यूशन हो गया। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि सर मैं ऐसे भी मेहनत कर लूंगा, तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ डिटेल में सारा कुछ है, प्लेलिस्ट है प्रॉपर, नंबर सिस्टम की एक पूरी प्लेलिस्ट है, एक ही वीडियो में पूरा नंबर सिस्टम, बाकी कुछ और वीडियोज हैं, कंटेंट वीडियो, सारे कंसेप्ट पढ़ लो आप आराम से, क्या दिक्कत है, ठीक है, प्रैक्टिस कर लो। तो मतलब सब कुछ अवेलेबल है। अगर आप कोर्स में आ सकते हैं, वेल एंड गुड है, एक ही जगह पे सारी चीज मिल जाएंगी। अदरवाइज इस पे सफिशिएंट मटेरियल है, यहाँ से भी आप कर सकते हो, प्लेलिस्ट खोलो, वहां सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। चलो, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। फिर मुलाकात होती रहेगी। जय हिंद, जय भारत।